नमस्ते, वंदे मातरम। मित्रों, जीवन में न कभी मैं भयभीत होता हूँ, न ही कभी हैरान परेशान होता हूँ और न ही कन्फ्यूज़्ड होता हूँ। परंतु आजकल थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ और कन्फ्यूज़न का कारण है भारत सरकार की कर प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम। अब कन्फ्यूज़न क्या है कि मैं एक लार्ज इंडियन एमएनसी में एक अधिकारी हूँ। मैं वह काम करता रहूँ या मैं बिजनेस शुरू करूं या फिर सब कुछ छोड़कर बाबा बन जाऊं। अब कर प्रणाली ने यह कंफ्यूजन क्यों शुरू किया है और मैं अब क्या करूं, आप सुनिए, समझिए, इस वीडियो को पूरा देखकर कमेंट्स में मुझे बताइए और यदि समझ में आए इसका समाधान तो सबके साथ शेयर करिए। देखिए, हम जो कॉरपोरेट्स में या सरकार के अधिकारी हों या कर्मचारी हों, उनको जो सैलरी मिलती है उसमें टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है। तो हमारी सैलरी, हमारा इनकम सरकार को मालूम है, उनको ज्ञात है और पहले से टैक्स हमारे इनकम में से काट लेते हैं। अब टैक्सेशन का सिस्टम इतना बढ़िया है कि हम जो कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। उसके बाद उस टैक्स दिए हुए पैसे से जो मिला उसको जब खर्च करते हैं तो फिर टैक्स देते हैं और यदि कुछ खरीदने जाएं तो जो टैक्स देकर पाया है उस पर फिर से टैक्स देते हैं और यदि कुछ बेचने जाएं तब भी टैक्स देते हैं और यदि किसी को गिफ्ट दिया तब भी टैक्स देते हैं, किसी से गिफ्ट पाया तब भी टैक्स देते हैं। कोई गाड़ी खरीदी उस पैसे से जिसको आपने पहले टैक्स ले लिया है, जिस पर फिर से टैक्स देते हैं। भाई साहब, जीवन इतना टैक्समय हो गया है कि सरकार ने जो तय किया है कि 12 लाख तक के इनकम वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी कि 12 लाख रुपए कमाने वाले तक गरीब हैं तो टैक्स इतना लेते हैं, 12 लाख तो छोड़ो, साल भर में लाख रुपया कोई कमा ना सके, बचा ना सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो हम सच में साहब बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम स्वयं के लिए काम कर रहे हैं या सरकार के बंधुआ मजदूर हैं, कि हम सिक्किम चले जाएं जहां कोई टैक्स नहीं लगता है, कि हम मिजोरम चले जाएं जहां इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, कि हम यहीं कलकत्ते में रहें। साहब बहुत कंफ्यूजन है और इसी चक्कर में हम सोच रहे हैं क्यों ना हम बिजनेस शुरू करें। वहां एक बहुत बड़ा फायदा है, हम जो इनकम पाएंगे उसमें यह दिखाएंगे कि यह इनकम मेरे बच्चों का है, इस इनकम में मेरी पत्नी का है, इस इनकम में एक हिस्सा मेरी माँ का है और सबका दिखा के सब 12 लाख रुपए से कम हो जाएंगे और टैक्स की पूरी बचत हो जाएगी भैया। तो कम से कम इनकम पर तो टैक्स बच जाएगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं, परंतु सरकार हमारी इतनी अंधी बहरी है कि जो गृहिणी घर में रहती है वो कैसे 25 लाख रुपए का टैक्स भरती है उससे कोई पूछता ही नहीं, और जो बच्चा अभी स्कूल जा रहा है वह कैसे 10 लाख रुपए कमाता है कोई नहीं पूछता। और यहां तो यह हालत है भाई साहब कि खेती पर टैक्स नहीं है, लोग गमले में 7 करोड़ रुपए का, बड़े स्टार, फिल्म स्टार ने गोभी उगा लिया और टैक्स बचा लिया। तो साहब हम व्यवसाय करें कि सब छोड़ छाड़ के सीधा बाबा बन जाए, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई टैक्स, और यह बोलना कि सब मोह माया है, छोड़ दो, और एसी गाड़ी में चलिए, हेलीकॉप्टर में चलिए, अपनी मतलब जिंदगी के सारे मजे लीजिए और एसी के बिना ना रहें, न बड़ी गाड़ी के बिना चलें, न बड़े 5 स्टार होटलों के बिना रुकें, न अपने पसंद के खाने को हवाई जहाज से मंगवाएं। सब करें भाई साहब, टैक्स न दें। तो अब हम बाबा बने कि बिजनेस करने जाएं, कि जो नौकरी कर रहे हैं, जिसमें 31 वर्ष नौकरी करके हमको यही पता नहीं चल रहा है कि हमने पाया क्या, खोया क्या। बैलेंस शीट पूरा कंफ्यूज्ड है। और तो और हम कॉरपोरेट में काम करते भैया, हम 31 वर्ष क्या और 36 वर्ष तक नौकरी कर लेंगे ना, तब भी हम पेंशन के भी अधिकारी नहीं हैं। हम गरीब भी नहीं हैं सरकार के हिसाब से, वास्तविकता में हम हैं, परंतु हम गरीब भी नहीं हैं, इसीलिए हम किसी चीज़ को फ्री में पाने के हकदार भी नहीं हैं। और तो और
हम सरकार को लाखों करोड़ों रुपया टैक्स देकर यह भी अधिकारी नहीं है कि सरकार एक बार धन्यवाद पब्लिकली बोल दे। तो हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हमारा कन्फ्यूजन दूर करने में अगर कोई मदद कर सकते हैं आप तो अवश्य करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भैया सबसे शेयर करिए, कुछ तो लोगों तक मेरी बात पहुंचे, शायद किसी ऐसे महापुरुष के, किसी विदुषी के पास तक पहुंच जाए जिनके पास कोई समाधान हो और मेरी इस कन्फ्यूजन से, समस्या का मेरी कोई हल हो जाए। आपका बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, वंदे मातरम।